गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर विभूति सारवी। आज के इस वेबिनार में आप सभी का सहर्ष स्वागत। आज के वेबिनार का टॉपिक है आई फॉर आई। आई फॉर आई ये कैसे होगा? ई फॉर अभी आई फॉर आई के लिए, यानी आपकी आंखों के लिए आपको क्या करना। बिफोर स्टार्टिंग द सेमिनार, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप आपके जो माइक है उनको कृपया म्यूट रखिए ताकि किसी को भी सुनने में कोई तकलीफ नहीं। ये जो वेबिनार का टॉपिक है आई फॉर आई, दिस इज रिगार्डिंग व्हाट आई शुड डू टू प्रोटेक्ट माय आई। व्हाई आई? आई का कितना महत्व है ये हम सभी लोग जानते हैं। आई जो हमें आपकी पूरी दुनिया से वाकिफ कराती है, सारी दुनिया को हम इस आई के तरह से देख सकते हैं। लेकिन अभी इन आंखों के ऊपर बहुत सारी तकलीफें आ रही है क्योंकि हम सब लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चे जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उसके चलते आंखों पर बहुत ज्यादा डिजिटल स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो इस स्ट्रेन को कम करने के लिए क्या करना है उसके बारे में ये वेबिनार है। तो अभी ज्यादा समय न लेते हुए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में भगवान धन्वंतरि के स्तवन से करती हूँ। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसुतान् शेषान् अक्सुद्यमोहारतिदांशघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। जब टॉपिक है आंखों का, तो दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हमारे सामने आती हैं और इन खूबसूरत आंखों के पीछे है एक खूबसूरत गीत, आंखों की गुस्ताखियां। लेकिन ये गुस्ताखियां क्या है पता है? ये है आंखों के बहुत सारे डिसीजेस। तो क्या ये डिसीजेस माफ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा कि आंखों से हम इस दुनिया को जानते हैं, तो इन आंखों की कोई भी तकलीफ हमें इस दुनिया को जानने में दिक्कत पहुंचा सकती है। तो इसीलिए इन आंखों को संभालना, इनका प्रोटेक्शन करना काफी जरूरी है। तो इसको प्रोटेक्शन कैसे करें? हमने पहले वेबिनार में जो बात पित्त कफ के बारे में बताया था, तो इन आंखों के बारे में एक बार छोटा सा रिपीटेशन देती हूँ कि आंखों को ये बात पित्त कफ किस तरह से तकलीफ दे सकती है। नए हैं उनको बताना चाहूंगी कि ये वात पित्त कफ हमारे शरीर का मूल स्तंभ है, मेन पिलर्स ऑफ आवर बॉडी, जिससे ये शरीर बना हुआ है। तो जो वात रहता है, वो दोष अगर शरीर में इम्बैलेंस होता है तो हमारी मूवमेंट में तकलीफ है, क्योंकि वात जो है वो शरीर के मूवमेंट्स को बैलेंस करता है। अभी डेली रूटीन में इसको कैसे जानें? तो जब हम लोग रात को देर तक जागते हैं, तो ये जब वात बढ़ता है तो क्या होता है कि सुबह उठने के बाद आंखें बहुत ड्राई महसूस होती है, आंखों में एक सूखापन महसूस होता है। तो ये बड़े हुए कुठे गेला? आवाज काहीच नाही येत ऐकायला। मयूर, अब आपका माइक बंद करें। पित्त जो है बहुत कॉमन है। जब हम लोग धूप में निकलते हैं, पास बैठते हैं, तो हमें लालसर बना या फिर जलन महसूस होती है। ये बढ़े हुए पित्त के वजह से होता है। तो जो भी आंखों के इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस है, यूवीआइटिस जैसे, तो इस बढ़े हुए पित्त के वजह से होता है। कफ, कफ जो है वो शरीर का बाइंडिंग एजेंट है, यानी कफ से सारे शरीर के जो टिश्यूज है, सारे शरीर के जो सेल्स है, उनको बांधे रखने का काम होता है। तो जब कफ में इम्बैलेंस हो जाता है तो शरीर में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जैसे कि आंखों में कैटरैक्ट है, मोतिया बिंदु है या ग्लॉकोमा है, ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। तो इसीलिए ये चीजें ना हो, यानी ये डिसीजेस ना हो, इसलिए हमें इन वात पित्त कफ को बैलेंस रखना है। ये जब बैलेंस रहेगी तब आंखें हमारी स्वस्थ रहेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक, जो है वर्क फ्रॉम होम और लर्न फ्रॉम होम के बारे। आज का सिनारो ऐसा है कि फादर इज वर्किंग फ्रॉम होम, मदर इज वर्किंग फ्रॉम होम, किड्स आर लर्निंग फ्रॉम होम। तो ये सब वर्किंग और लर्निंग हो रहा है कैसे? तो आपके कंप्यूटर्स, आपके लैपटॉप और आपके मोबाइल्स, यानी कि सब लोग डिजिटल स्क्रीन जो है उसको ज्यादा इस्तेमाल करें। ये जो डिजिटल स्क्रीन है
वो एक लाइट एमिटिंग सोर्स की जरा काम करता है, जिससे आंखों पर बहुत ज्यादा लाइट आती है और इसके चलते हमें आंखों पर डिजिटल स्ट्रेन महसूस होता है, यानी कि आपकी आंखें में जलन होना लगता है, पेन होने लगता है। ये जो डिजिटल स्ट्रेन है या कंप्यूटर आई सिंड्रोम जिसको बोला जाता है, तो उसके वजह से एक सेकंड, तो ये जो डिजिटल आई सिंड्रोम है उसकी वजह से जो आंखों में स्ट्रेन बढ़ता है, एक दिक्कत आ रही है, जरा एक मिनट वेट कीजिए। आंखों में ऑक्यूलर पेन यानी कि दर्द होने लगता है, दिन जैसे जाता है वैसे वैसे ये दर्द और बढ़ते जाता है। उसके साथ कंजेशन यानी आंखों में लालसरपना या जो लालिमा है वो बढ़ने लगता है, आंखों की जलन होने लगती है। ये बढ़े हुए पित्त के वजह से होता है। आंखें बहुत सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, आंखों से कंटिन्यू पानी आने लगता है, हेडेक रहता है कुछ लोगों में, इवन ब्लर विजन या धुंधलापन दिखाई देता है। ये सारे आंखों पे बढ़े हुए डिजिटल स्ट्रेन के वजह से होता है। तो अगर इन सबको हमें कम करना है तो हमें ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या हमें प्रिवेंशन करना चाहिए। तो आयुर्वेद में इसके लिए एक प्रिंसिपल है, वो कहता है कि आपको निदान परिवर्जन करना है, औषधि लेना है और पंचकर्म करना है। अभी औषधि और पंचकर्म ये तो विद्या के पास यानी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास है, लेकिन निदान परिवर्जन तो हम कर सकते हैं। तो ये निदान परिवर्जन माने क्या? तो निदान यानी जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको निकाल देना। अभी यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर क्या है? तो आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल। अभी इसको तो निकाल नहीं सकते क्योंकि आपको फिर वर्क या लर्न कैसे करने को मिलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट ये जो उसका स्ट्रेन है उसको कम कर सकते हैं, जैसे कि 20-20-20। अब ये 20-20 रूल क्या है? तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे जब हम काम कर रहे हैं तो एवरी 20 मिनट्स के बाद एक 20 सेकेंड का ब्रेक लेना है और दूर की 20 फीट दूर की एक ऑब्जेक्ट को देखना है। कॉमन लैंग्वेज में बताया जाए तो एवरी 20 मिनट्स के बाद आप दूर पर आपके खिड़की से बाहर झांक के देखिए, पेड़ों पौधों को देखिए। इससे क्या फर्क पड़ता है वो मैं बताना चाहूंगी। हमारी आंखों में दो तरह के विजन होते हैं, एक है लॉन्ग साइटेड, एक है शॉर्ट साइटेड। लॉन्ग साइटेड यानी दूर का देखना, शॉर्ट साइटेड यानी नजदीक का देखना। और इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए आंखों में जो प्यूपिल यानी कि जो छोटा सा छिद्र रहता है उससे आंखों में आने वाली रोशनी या उसके आंखों में आने वाला फोकस बैलेंस किया जाता है। और ये बैलेंस करने का काम आंखों में जो सीलियरी मसल्स रहते हैं वो करते हैं। जब हम लोग कंटिन्यूसली स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो हमारी प्यूपिल्स कंटिन्यूसली छोटी रहती है, यानी कि वो मसल जो रहते हैं वो कंटिन्यूसली कंस्ट्रिक्ट रहते हैं, बंद रहते हैं। तो उसकी वजह से आंखों पे स्ट्रेन आने लगता है। तो इसके लिए एवरी 20 मिनट्स के बाद जब हम दूर की चीज देखेंगे तो जो कंस्ट्रिक्ट किए हुए मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो हमें दूर की चीज देखने से थोड़ा सा आराम मिलता है। ये जब हम एवरी 20 मिनट्स की बात करेंगे तो हमें ये कंप्यूटर आई सिंड्रोम या जो हमने कहा डिजिटल स्ट्रेन है वो कम हो जाता है, जिससे जो हेडेक वगैरह जैसे सिम्टम्स है वो भी बहुत अच्छा हमें फायदा दिलाता है। इसी के साथ मैं ज्यादा गौर करवाना चाहूंगी बच्चों की। बच्चे लर्न तो करें लेकिन उससे भी छोटे जो बच्चे हैं जैसे कि 2 इयर्स 5 इयर्स के, उनका भी अभी स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया क्योंकि बच्चों को नीचे जाने नहीं मिल रहा है खेलने के लिए। तो वो क्या करेंगे बेचारे, दिन भर में टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। बड़े बूढ़े भी घर के हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी टीवी मोबाइल देखते रहते हैं। तो इससे उनकी भी आंखों पर परिणाम होने लगता है, उनके चश्मे का नंबर बढ़ जाते हैं। आजकल देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे आ रहे हैं। तो ये चश्मे ना आए इसके लिए हमें पहले से प्रिवेंशन करना जरूरी है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन बिल्कुल नहीं देना है। बच्चे कुछ भी करें फिर भी हमें उन्हें मोबाइल नहीं देना है। दरअसल मोबाइल देख के हम हमारी क्या बोलते हैं एडवांटेज देखते हैं, हमें हमारा काम करने मिलता है, लेकिन बच्चों की आंखों पर उसका बहुत गलत परिणाम होता है। बच्चों की जो मसल्स है आंखों की वो अभी डेवलप होने वाली है। तो इस दौरान जब वो ऐसी बहुत लाइट एमिट करने वाली मोबाइल को नजदीक से देखते हैं तो उनकी आंखों में चश्मे का नंबर आ जाता है। उसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन रहती है एम्ब्लोपिया करके, मतलब नजदीक का और दूर का नहीं। तो एक आंख का नंबर ज्यादा, एक आंख का नंबर कम। ऐसा होने के बाद जब आंखें बैलेंस करने की कोशिश करती है तब जो अच्छी वाली आंख रहती है
यानी जिसका नंबर कम रहता है वो ज्यादा स्ट्रेन लेने लगती है। उसकी वजह से स्क्वीन डेवलप हो जाता है, जिसको लेजी आई बोलते हैं, वैसी कंडीशन आ जाती है। और इसके चलते आंखों में बहुत बड़ी तकलीफ आगे जाके हो सकती है और उसको रेक्टिफाई करना काफी डिफिकल्ट है। तो दैट इज द रीजन कि हमें प्रिवेंशन करना ज्यादा जरूरी है, यानी आगे जाके रेक्टिफाई करने से अच्छा है आप अभी बच्चों की विजन की तरफ ध्यान दें। उसके लिए क्या क्या करना है, तो एक तो जैसे मैंने कहा 2 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल मोबाइल ना दें, उनको स्क्रीन से दूर रखें। उसके बाद के जो बच्चे हैं उन्हें भी स्क्रीन अगर दे रहे हैं तो सी टू इट एटलीस्ट 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस स्क्रीन और बच्चों की आंखों में। जो पहले बताया वैसे 20-20 का जो रूल है वो बच्चों में फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट एटलीस्ट आप इतना ध्यान रखें कि बच्चे बार बार उनकी पलक झपकाएं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बच्चे जब स्क्रीन देखते हैं तो कंटिन्यूसली आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, ब्लिंक करते ही नहीं। तो इसके लिए उन्हें ब्लिंक करने के लिए बोलना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें आंखों को दूसरी ओर करने के लिए बोलना है। इवन बड़े लोगों की जो स्पेशली वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो ऑफिस में तो समझो डेस्क रहता है, प्रॉपर चेयर रहती है, आप आराम से बैठ के काम करते हैं। घर पे ऐसे ही नहीं रहता, तो अपने मांडी डाल के बैठ गए या सोफे पे रेल के बैठ गए और लैपटॉप मैंडी पे लिए। तो ऐसे करने से तो डिस्टेंस भी बराबर नहीं होता और अपना विजन भी डिस्टॉर्ट हो जाता है। उसके चलते सिलेंड्रिकल नंबर आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप घर पे भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लैपटॉप लेके, तो आप प्रॉपर चेयर और टेबल लेके बैठे, सी टू इट कि आप 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो हमेशा लेस देन 50% रखिए। रात के वक्त काम करते समय तो ये बहुत ज्यादा गौर करने की बात है कि आप ज्यादा ब्राइटनेस ना रखें। इस तरह से जब हम आंखों की केयर करेंगे तो जाके वो डिजिटल स्ट्रेन आंखों पर से कम होगा। इसके बावजूद अगर डिजिटल स्ट्रेन आता है तो क्या करना है, तो हमें दिनचर्या में कुछ उपाय करने हैं। उसमें एक है सबसे पहला आंखों की एक्सरसाइज। भरतनाट्यम में आप लोगों ने देखा होगा वैसे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आंखें से गोल गोल करते हैं, तो उसी तरह से आंखों के एक्सरसाइज होती है। तो ये एक्सरसाइज करने से आंखों के जो मसल्स रहते हैं उन पर बहुत अच्छा परिणाम होता है, तो आंखों की विजन अच्छी होती है। इसी के साथ योगासन में त्राटक करके एक चिकित्सा बताई गई है। त्राटक करते समय अंतर त्राटक बहिर्त्राटक ऐसे दो प्रकार होते हैं। किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट थोड़ी नजदीक रहती है, उसके बाद दूर की जो ऑब्जेक्ट रहती है पेड़ पौधे उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये कॉन्सेंट्रेट करने की वजह से हमारी आंखों की ज्योति जो है वो बढ़ने लगती है। जो मैंने 2020 में बताया उसी तरह से है और इसको हमें डेली करना है। जो आंखों के एक्सरसाइज है और जो त्राटक क्रिया है उसको डेली में आपको करना है। इसके बाद बारी आती है दिनचर्या में अंजन करने की। अंजन यानी काजल, आंखों में काजल लगाना। ये हम अ, बच्चों से करते आ रहे हैं, ये हमारे संस्कृति का ये पार्ट ही है। अंजन है या सुरमा काजल इसको आंखों में लगाना। अभी बहुत सारे डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आंखों में अंजन नहीं लगाना, काजल नहीं लगाना, बट ऐसा क्यों है? तो उसका रीजन ये है कि हम लोग जो काजल लगाते हैं तो हाथ कैसे तो गंदे हैं, कोई भी दाई बाई आती है उसके हाथों के नाखून काटे हुए नहीं है और वो लेके बच्चों को लगा रही है। एक ही काजल की डब्बी घर में 10 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे करेंगे तो बट ऑब्वियस है ना कि वो काजल से आप इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसके लिए अंजन कर्म ना बोला है डॉक्टर्स ने। लेकिन अगर हम अंजन कर्म करते समय साफ सुथरा अंजन एक ही व्यक्ति इस्तेमाल करे और साफ सुथरे हाथों से लगाए तो आंखों के लिए बहुत अच्छा परिणामदायी होता है। अंजन जो रहता है वो घर पे भी हाइजीनिक कंडीशन में बनाया जाता है, एरेंडल तेल और कापूर से बनाया जाता है। उसकी विधि मैं आपको ग्रुप पे बता ही दूंगी। या फिर मार्केट में भी बहुत अच्छे अंजन मिलते हैं। अंजन सिर्फ बच्चों को और औरतों को ही करना है ऐसा नहीं, तो जो जेंट्स है यानी पुरुष है वो भी अंजन कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे कि काजल कैसे लगाएं, तो काजल में भी अंजन में तुपांजन जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं ये जो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, उसमें कालीमा नहीं रहती, तो आप वो अंजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नित्य अंजन करने से आपकी रोशनी बहुत अच्छी बनाई रहती है, तो इसीलिए अंजन नित्य करना जरूरी है। अंजन के साथ आंखों पर दूध की अगर हम कॉटन रखें तो बहुत अच्छा परिणाम होता है। अभी ये जो दूध है वो अगर कच्चा दूध है, निरस दूध जला भंटा, वो अगर रखें तो ज्यादा फायदा होता है।
इसकी जगह आप गुलाब जल है या पानी की भी कॉटन रख सकते हैं, लेकिन मिल्क का परिणाम कूलनेस के साथ साथ नरिशमेंट भी आता है। दूध जो रहता है वो पित्त को कम करता है, तो इसकी वजह से जो आंखों में बढ़ा हुआ लालिमा है या बर्निंग सेंसेशन है, वो ये दूध की घड़ी रखने से बहुत अच्छे से कम आता है। इसीलिए आंखों पर दूध की कॉटन रखें। ये आप रात को सोते समय भी कर सकते हैं। इसके बाद है पादाभ्रम। बात आंखों की चल रही थी, अब ये पैर पे कैसे है, तो ये कैसे है मैं बताती हूँ। पैर जो है वो तेज महाभूत प्रधान है। अब ये तेज महाभूत मतलब क्या, तो हमारी पूरी सृष्टि जो है वो 5 एलिमेंट से बनी है। पंचभौतिक ऐसे उसे बोला गया है। पृथ्वी, आप यानी जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से हमारे शरीर की या हमारे सृष्टि की निर्मित हुई है। उसी तरह हमारी जो आंखें हैं ये तेज महाभूत यानी फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और हमारे पैर भी तेज एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम आंखों पे मेडिसिन अप्लाई करते हैं, सॉरी, हम जब पैर पे मेडिसिन अप्लाई करते हैं तो उसका परिणाम हमारे आंखों पर आता है। आयुर्वेद में ऐसे बताया गया है कि पैर से निकलती हुई 2 नसें हमारे आंखों तक आती है। अगर आपने देखा होगा कि हमारे जो दादी नानी लोग हैं वो हमारे पैर पे रात को सोते समय तेल लगाया करते थे। मराठी लोकांना माहिती असेल, काशाच्या वाटीने पाणी घासणं, हे केल्यानंतर डोळ्यांना लगेच आराम पडतो, असं आपल्या आजी आजोबांचं म्हणणं असतं। आप लोगों ने देखा होगा जब हम बहुत देर तक बिना चप्पल के चलते हैं तो हमारी आंखों में जलन होने लगती है। ऐसे होने पर अगर हम पैर पे तेल लगाए या इवन आंवला है उसकी पाउडर अगर पानी में मिक्स करके उसका भी पेस्ट लगाए तो आंखों में तुरंत हमें ठंडापन महसूस होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप खुद ये घर पे ट्राई करके देखिए, आपको जरूर जो फर्क है वो महसूस हो। इसके बाद कुछ मेडिसिन के बारे में बात करना चाहूंगी। जो से मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि हमें सुबह उठ के रसायन सेवन करना है। रसायन का मतलब है एक तरह का टॉनिक जो हमें हमारे पूरे लाइफ के लिए एक एनर्जी प्रदान करता है। तो उसमें जो मोरावड़ा है आंवले से बना हुआ, वो आंखों के लिए काफी लाभदायी रहता है। स्पेशली जिन्हें एसिडिटी की तकलीफ है, यानी हाइपर एसिडिटी होती है, जलन होती रहती है, वो लोग अगर सुबह उठ के मोरावड़ा ले तो वो ज्यादा बेहतर होता है। आंवला रसायन भी है, चक्षुष यानी आंखों के लिए भी बेहतर है, पित्त भी कम करता है। इसके साथ इसमें विटामिन ए और सी की मात्रा बहुत अच्छी रहती है। आयन यानी कि हीमोग्लोबिन जो बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, वो भी इस मोरावड़े में, इस आंवले में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसीलिए मोरावला अगर सुबह उठ के वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद बारी आती है पंचकर्म। पंचकर्म में नेत्र तर्पण करके एक पंचकर्म है जिसमें आंखों के बाजू में एक बेल बनाई जाती है। उड़द के आटे की बनती है वो बेल, और आंखों के बाजू में एक पुल बनाया जाता है जिसमें मेडिकेटेड घी इस्तेमाल होता है। नेत्र तर्पण जो ट्रीटमेंट है उससे आंखों की जलन, आंखों में ड्राइनेस या इवन आंखों के बड़े हुए चश्मे के नंबर, इन सभी के लिए अलग अलग तरह के मेडिकेटेड घी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका बहुत सुंदर परिणाम दिखाई देता है। अभी अगर किसी को नहीं पॉसिबल तो फॉर अ टाइम भी आप इवन घर का जो घी है उसको आप आईलेट्स पे पापण्यांना लावू शकता तुम्ही, बट इट्स अ टाइम बिंग रेमेडी। आप अगर प्रॉपर नेत्र तर्पण करवा के लेंगे तो उसका बहुत अच्छा फायदा आपको महसूस होगा। बहुत सारे डिफिकल्ट केसेस ऑफ एट्रोफिक आई, उसमें भी ये नेत्र तर्पण का बहुत अच्छा परिणाम दिखाएगा। इसी के साथ एक और पंचकर्म है नेत्र धावन। नेत्र धावन में विशिष्ट प्रकार के औषधियों से बना हुआ काढ़ा आंखों में डाला जाता है। आंखों को वॉश करते हैं बेसिकली। इससे आंखों में जो एक प्रकार का चिकटपना रहता है या जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिकी सब्सटेंस आंखों में से आता रहता है, वो गंदगी निकल जाती है, आंखें क्लियर हो जाती है, विजन जो है वो क्लियर हो जाता है। स्पेशली सुबह उठने के बाद बहुत लोगों को ऐसे आंखें चिपक गई है ऐसा फीलिंग आता है, तो ये फीलिंग नेत्र धावन करने के बाद कम हो जाती है। ये वैद्यों से पूछ के ही आपको करवाना पड़ेगा क्योंकि घर पे हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा नेत्र धावन करवाना है, तो इसका परिणाम बहुत सुंदर आता है। इसी के साथ एक और पंचकर्म है नस्य। नस्य पंचकर्म के बारे में लास्ट टाइम बोला ही था, फिर से एक बार कहूंगी। नस्य पंचकर्म में नासा से यानी आपके नॉस्ट्रिल से मेडिकेटेड ऑयल या घी डाला जाता है। मस्तिष्क और नस्य का, नाक का बहुत गहरा संबंध है। अपने नाक में और मस्तिष्क के बीच में एक क्रिब्रिफॉर्म करके प्लेट रहती है
जिससे नाक से डाली हुई मेडिसिन डायरेक्टली ब्रेन की तरफ एब्जॉर्ब होती है। और अगर हम लोग उसमें घी या ऑयल जैसे मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो बिकॉज ब्रेन की लिपिड की तरफ यानी ऐसे घी वाले सब्सटेंसेस की तरफ एफिनिटी या अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो ऐसी घी या तेल की बनी हुई मेडिसिन बहुत अच्छा परिणाम देती है। इसीलिए नस्य जो है वो पंचकर्म बहुत अच्छा परिणाम देता है। क्लिनिक में जब ये नस्य किया जाता है तो एक प्रॉपर मसाज होता है हेड पे, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन की स्टीम दी जाती है और नस्य किया जाता है। अभी फिलहाल के लिए आप अगर चाहें तो नासा में तिल का तेल या गाय का जो घी रहता है उसकी एक एक बूंद डालें तो भी थोड़ा परिणाम उसमें दिखाई दे सकता है। ये नस्य करने से शरीर के बढ़े हुए वात और पित्त दोष कम हो जाते हैं, इसी के लिए नस्य करना जरूरी है। अभी आखिरी बात आती है आहार की। आंखों के लिए क्या आहार करना है, ये शायद सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। गाजर, पपई, पालक, ये बोले तो मतलब हाँ, ये आंखों के लिए सबसे बेस्ट है। सभी को पता, छोटे बच्चों से लेके बड़े इंसान, किसी को चश्मे का नंबर आया, अरे गाजर खा, अरे पालक खा। एग्जैक्टली, मैं इसके बारे में कुछ ना नहीं कहूंगी क्योंकि ये सारे जो कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम भूल जाते हैं। सिर्फ कलरफुल फ्रूट्स खाने से हमारी आंखें अच्छी होती है ऐसे नहीं, क्योंकि एक एग्जांपल देके ही बता दूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक पौधा है, अब पौधे को पानी दे रहे, एक पाइप है उससे आप पानी दे रहे समझो, और उस पाइप के अंदर अगर कचरा जमा हो गया, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आप कितना भी अच्छा पानी देने की कोशिश करें उस पौधे तक मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो जब तक हम वो बीज का जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो बीज में फंसा हुआ कचरा है, उसको नहीं निकालते, तब तक हमें कोई भी नरिशमेंट जो है वो नहीं मिलने वाला। तो उस नरिशमेंट को मिलने के लिए वो बीज का कचरा निकलना जरूरी है। उसी तरह जो अच्छा वाला आहार हम हमारी आंखों के लिए बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों के लिए क्या, हमारे खुद के लिए, वो बच्चों को तभी मिलेगा, हमें तभी मिलेगा जब वो बीज का ऑब्स्ट्रक्शन निकल जाए। और वो बीज का ऑब्स्ट्रक्शन यानी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने जैसे शुरुआत में बोला कि नेत्र जो है वो तेज का महाभूत है, तो तेज महाभूत को बढ़ाने के लिए ऐसी कलरफुल चीजें देनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर तेज महाभूत का यानी आपके डाइजेस्टिव फायर का प्रोसेसिंग होना बहुत जरूरी है। शरीर में जब आम बढ़ जाता है, ये आम यानी खाने वाला आम नहीं, तो शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड जब बहुत देर तक पड़ा रहता है तो वो टॉक्सिन के जैसे काम करता है, उसे आम संज्ञा आयुर्वेद में बताई गई है। तो ये जब आम बढ़ने लगता है तो शरीर को वो नरिशमेंट मिलने नहीं देता, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसको निकालने के लिए हमें अच्छी डाइजेशन पावर होना जरूरी है। ये हम लोगों ने देखा होगा कि टाइफाइड हो जाता है या जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं, तो चश्मे के नंबर बढ़ जाते हैं। इवन छोटे बच्चों में भी जंत है जिसको हम लोग वॉर्म्स बोलते हैं, या फिर रिकरेंट उनमें राइनाइटिस या सर्दी हो जाती है, बच्चे बहुत बार कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तो ऐसे सब चीजें अगर बच्चों में है या बड़ों में है तो उनके चश्मे के नंबर आने के चांसेस रहते हैं, या उनके आंखों को कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है। तो ये तकलीफ ना हो इसके लिए सिर्फ गाजर या पालक या टोमेटो देके नहीं चलेगा, तो आपको इसके साथ उनकी जो डाइजेस्टिव फायर है, उनकी जो पाचन शक्ति है, उसको भी सुधारना जरूरी है। इसीलिए आयुर्वेद में दो महत्वपूर्ण वनस्पतियां बताई गई। एक है धनिया, कोथिम्बिर। ये जो धनिया है वो हमारे डाइजेस्टिव फायर को अच्छा रखती है, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है उनको निकालने का काम करती है, शरीर का आम कम हो जाता है, तो हम लोग जो भी खाते हैं वो अच्छे से पचता है। दूसरा है ड्रम स्टिक, शेवयाची शेंग। ये जो रहती है वो आंखों के लिए तो अच्छी है ही, उसी के साथ जो वर्म्स रहते हैं उसके लिए काफी फलदायी है। छोटे बच्चों को अगर हम ये ड्रम स्टिक की सब्जी, स्पेशली उसके जो लीव्स रहते हैं उसकी सब्जी हफ्ते में एक बार दें, तो जो वर्म्स रहते हैं उसका इन्फेस्टेशन है, उसकी तकलीफ कम हो जाती है। साथ ही साथ ये आंखों पर भी बहुत अच्छा परिणाम देता है। ओवरऑल हम अगर इस तरह अच्छा खाना, अच्छी तरह से पचा हुआ खाना खाते हैं, जो डेली रूटीन में बताई गई अंजनादि कर्म है उनको करते हैं, तो हमारे आंखों की रोशनी बहुत अच्छी तरह रहेगी और हमें चश्मा या कोई भी ड्राइनेस है या कोई भी आंखों से पानी आने जैसी तकलीफ है वो नहीं होगी। ओवरऑल सिर्फ डिजिटल स्ट्रेन के लिए ही नहीं, तो आपकी आंखों को अच्छा बनाए रखने के लिए
ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक एंड करते हैं। अगर कोई भी आपको तकलीफ है या आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें। अभी क्वेश्चन आंसर के लिए